वक्फ बोर्ड पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लेकर के आई थी, जिसके बाद से विपक्ष ने इस बिल पर बड़ा हंगामा किया था। वहीं विपक्ष के हंगामे के बाद से और उसकी मांग पर सरकार ने जेपीसी की गठन की थी, जिसमें कई सारे लोग शामिल हुए थे। जेपीसी की कई बार की बैठक हो चुकी है, लेकिन इस बैठक में हालिया जो बैठक हुआ था उसके बाद से इसमें विपक्षी पार्टियों में ही काफी मतभेद देखने को मिला है, जिसके बाद से विपक्षी पार्टी आपस में ही इस बिल को लेकर के भिड़ गए और बैठक छोड़ करके वहां से भाग निकले। आपको बता दें कि केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा संसद में वक्फ बिल पेश करने के बाद इस पर सहमति बनाने के लिए जेपीसी का गठन किया गया। ये जेपीसी की कई बैठक हो चुकी हैं, लेकिन हालिया बैठक में कुछ ऐसा हुआ कि बिल में दिए गए प्रावधानों पर चर्चा के बीच विपक्षी दलों ने मीटिंग का वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दलों के सांसदों ने जेपीसी में शामिल दूसरी पार्टियों के सदस्यों पर कई आरोप लगाए हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। इस पर अलग अलग पार्टियों के सांसदों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। सुनिए इस बैठक के बाद से पार्टी के सांसदों ने क्या कुछ कहा। चेयरमैन साहब को हमने भी जेपीसी को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम तमाम सांसदों ने अपनी जो हमारी चिंताएं थी, हमारे सुझाव थे, वो दिया। लेकिन कल की मीटिंग जो अपोजिशन के मेंबर्स ने, वो प्लेटफॉर्म मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में बोलने के लिए नहीं था। प्लेटफॉर्म अगर मिसयूज होता है तो विपक्ष का सांसद क्या करे? आपकी ऑर्केस्ट्रा में बैठ करके झाल बजाए या प्रतिकार करे? ये तो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट है ना। और एक संदेश है कि हर प्लेटफॉर्म को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में तब्दील मत करिए। What they did in their power in Karnataka, they are doing such allegations now. So, in fact, in the Yediyurappa government, they have withdrawn more than 385 cases. Around 2,000 accused were beneficiary of that cases withdrawn by the BJP government. When Mr. Madhuswamy, law minister of BJP government, he has clearly stated it is routine affairs of the state government. When BJP is in the power, it is routine affairs. If Congress come to the power, they are making such kind of allegation. It shows they totally failed in Karnataka. There are several groupism in the BJP. So to overcome the groupism among the BJP leaders, they are making such kind of false allegations. लगाया गया कि खड़गे का नाम लिया जा रहा था, मुद्दे से हटके चीजों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। मैं गौरव गोगोई और सभी विरोधी दल के सांसदों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जेपीसी की मीटिंग से बॉयकॉट करके पूरे देश को यह बताने का काम किया है कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वक्फ की जमीनें हथिया करके अपने पेट्रोल पंप बनाए हैं। क्योंकि जेपीसी की बैठक कभी भी बाहर आकर के डिस्कशन नहीं होता, लेकिन खुद ही सभी विरोधी दल के सांसदों ने बाहर आकर के यह बताना कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ की जमीनें हथियाई हैं और हथिया करके उस पर पेट्रोल पंप बनाया, क्योंकि हम सभी विटनेस को बुला रहे थे। तो वहां की जो बातें हैं वह बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन गौरव गोगोई जी ने और विरोधी दल के सांसदों ने जो निर्णय लिया कि यह पूरा देश जाने कि कैसे कांग्रेस के केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही नेशनल हेराल्ड का गबन नहीं करते हैं, बल्कि उनके नए अध्यक्ष जो बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह भी घोटालों से परिपूर्ण है और घोटाले भी इस स्तर के कि वक्फ की जमीनें हथिया करके अपना पेट्रोल पंप खोल लेते हैं।